है जिंदगी मजे, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदरहुड को। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हमारे जो मेहमान आए हुए हैं अपनी मदर्स के साथ या मदर्स आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ, इनको देखना ही इतना रिफ्रेशिंग, इतना मजे का फील है कि मुझे यकीन है आप भी एकदम से सुबह देख के इनको फ्रेश हो गए होंगे। इसलिए कि ये जो रिश्ता है ये इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती को आज तक दुनिया में ना कोई चैलेंज कर सका है ना कर सकेगा। हम कितने नए रिश्ते बनाते हैं, हम कितने लोगों से मिलते हैं, हमें लगता है हर रिश्ते में कि शायद ये रिश्ता जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ और जैसे जैसे जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, वक्त ये साबित करता है कि नहीं, वो जिस रिश्ते के साथ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है वही बॉन्ड है, वही रिश्ता है जो कि सबसे मजबूत है, जो कि सबसे ताकतवर है, जो सबसे मुखलिस है। सो आज मैं वेलकम कहूंगी स्कैरी मम्मी की सारी प्यारी प्यारी मम्मीज को। कैसी हैं, कैसी हैं आप लोग? भाई वंडरफुल टू सी यू ऑल, माशाल्लाह सब बहुत ब्लेस्ड, खूबसूरत खूबसूरत बच्चे। यस, गुड टू सी यू एज वेल, थैंक यू सो मच, है ना? सो कैसे कैसी गुजर रही है मदरहुड लाइफ जो है ये? हाँ, इन वन वर्ड कैसी है? Busy. Overwhelming because मेरे 4 बच्चे हैं and सारे ages 8 से नीचे हैं, so this is the youngest. अच्छा. So a little insane and very exhausted. वो बड़े वाले फील नहीं करते हमारा क्या कसूर है, अम्मा हमें क्यों नहीं साथ मैचिंग कपड़ों में लेके गई हैं? हाँ, वो बॉयज हैं, वो HSN जाते हैं, so अच्छा. इसलिए I think उनकी स्प्रिंग ब्रेक नहीं थी, इनकी थी तो आपने इनको कहा कि इनको मैं Yes, and also I think उनको मैंने बहुत टाइम दिया हुआ है because obviously वो जब पहला बड़ा अकेला था तो फिर he was very pampered, फिर नंबर 2 मुझे लगता है सबसे कम टाइम मैंने इससे दिया है, so I try कि छोटे को मैं सबसे ज्यादा साथ। yes. अच्छा, यहाँ वैसे उल्टी गंगा है और ना छोटे को मुंह में सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा होता है। ओके जी, लेकिन आयशा आप थी एक्चुअली स्कैरी मम्मी की ब्लॉगर और सब लोग स्कैरी अम्मी, because one of the concepts स्कैरी अम्मी का ये है कि हम the word अम्मी को वापस लाएं because everybody calls like अब तो बहुत ट्रेंड हो गया है मॉम, मॉमसी, मामा, so we wanted to bring back those words जो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। even मासी, खैर अभी तक हमने मासी पे कुछ नहीं किया, but you know वो वाले अल्फाज जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, अम्मी, माँ, वो अब I feel like मेरे बच्चे नहीं मुझे कहते, they call me मामा या मॉम, and I'm sure ये कितने बच्चे यहाँ पे अम्मी कहते हैं अपनी अम्मियों को? किड्स कितने बच्चे आप? हाँ, मैं भी अपनी अम्मी को अम्मी कहती हूँ क्योंकि अपनी अम्मी को अम्मी, लेकिन आपकी बेटी आपको क्या कहती है? मामा। बट मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी अम्मी को अम्मी बुलाते हैं, मतलब नानों को अम्मी बुलाते हैं। अच्छा, वैसे ये एक अजीब सा केस है, नानों दादू सारी अम्मी मामा जो है वो मामा, हम उन्हें अम्मी बुला रहे होते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं और वही बोलते हैं जो हम एक्चुअली बोल रहे हैं। Yes, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे ही है, क्योंकि मैं भी अपनी अम्मी को अम्मी कहती हूँ, मेरे बच्चे मुझे मामा कह रहे होते हैं। तो इसके बाद हमने सिखाया है क्या, हमने आपको लगता है? आई थिंक ऑब्वियसली जो बच्चे देखते हैं इर्द गिर्द से वही पिकअप करते हैं, या फिर हम जब बेबी बोलना शुरू कर रहा होता है तो हम उससे कहते हैं बोलो मामा, बाबा, तो ऑब्वियसली बेबी वो इजीली बोल सकता है पहले इंस्टेड ऑफ अम्मी, तो वो ज्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं, ओ ही सेड मामा और शी सेड मामा, तो फिर वो आई थिंक वो सीखते भी वही है बोलना। और जब हम अपनी अम्मियों को अम्मी कहते हैं तो वो अपनी नानियों को अम्मी कहना शुरू कर देते हैं या अम्मा, या तो वो मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है जब भी कहते हैं कि अगर हम दोनों बैठे हों वो कहे मामा या अम्मी, तो एकदम से मैं भी बोल देती हूँ वो भी बोल देती हैं कि आप किसको बुला रहे हो। ठीक, अच्छा ये दोनों खूबसूरत ख़वातीन कौन है? ये मेरी माशाल्लाह से ट्विन बेटियां हैं, रानिया सलीमी एंड जारिया, और मेरे 18 मंथ्स के एक और पेयर ऑफ ट्विन्स हैं। अच्छा, वो भी बॉयज हैं, रयान और जयान, और वो भी रास्ते में हैं। अच्छा, वेरी तो गुड। मदरहुड का आप पूछ रही थी कि आप इसको कुछ अल्फाज में डिस्क्राइब करें, तो आई वुड डिस्क्राइब इट एज अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस, स्पेशली विद माशाल्लाह 2 सेट्स ऑफ ट्विन्स। तो ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सफर भी रहा है, बट मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग, इससे ज्यादा रिवॉर्ड मुझे नहीं मिल सकता था मदरहुड जर्नी में। बिल्कुल, लेकिन अगर दोनों रोए या दोनों रोते थे तो पहले फीडर किसको मिलता था? वो मुझे आदत हो गई थी दोनों को साथ पिलाने की, तो यस, तो वो मैं मल्टीटास्क करती रही हूँ। शुक्र है 2 से 3 होते तो मुझे जरा मसला हो जाना था, जब तक 2 हाथ हैं तो हो जाता है मैनेज। बिल्कुल सही, वंडरफुल। अच्छा, आपकी भी ट्विन्स है माशाल्लाह, है ना? सो ये इनका क्या नाम है और इनका क्या नाम है? किस्वा एंड मुंतहा। अच्छा, यहाँ पे भी यही सीन चलता है, दोनों को बैक वक्त फीडर जो है मिल जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों बेटे आपके, एक बेटा और बेटी माशाल्लाह? हैदर है, he is 14 and a half, मेहर है, she is 8 and a half। अच्छा माशाल्लाह। तो रेजिंग बॉय ज्यादा मुश्किल है लड़के को पालना कि लड़की को पालना? आई थिंक दोनों के अपने चैलेंजेस है, लेकिन रिवॉर्ड्स अपनी जगह है।
ठीक बिकॉज वो जो लव आपको मिलता है भले वो बॉय का हो या गर्ल का, वो यूनिवर्सल है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो आप अपनी अम्मा के साथ आई है ना, आप भी अपना कोई छोटा मोटा पीस से ला सकती थी। अच्छा, छुट्टियां नहीं थी, मगर बट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा, और अम्मा को आपने अपने जैसा सूट सिलवा के दिया है या अम्मा ने आपको अपने जैसा सूट सिलवा के दिया है? हाँ, अम्मा क्या? अम्मा हर सूट मेरी तरह का लेती है, बहुत शौकीन है और मतलब लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, इसलिए हर सूट मेरी तरह का ही पहनती है। हर सूट आपकी तरह का पहनती हैं? अच्छा, लॉन पे अक्सर लड़ाई भी हो जाती है। कोई सूट ना मिले तो वो फिर काफी ब्लैक खर्चनी पड़ती है एक जैसा सूट लेने के लिए। इसका मतलब है कि आप एक जैसा जाके लेके आती हैं अक्सर ज्यादातर। अच्छा आंटी, आप कहती होंगी ना इनको कि जब तुम छोटी थी तब भी तो मैं तुम्हारे अपने जैसे बनाती थी ना, हाँ, तुम मेरे अपने जैसे बनाओ। बिल्कुल। हाँ? अब तो बहुत ही ज्यादा, अब तो बहुत ही ज्यादा। बहुत। अच्छा, तो ये आप मेरा शौक भी है, कपड़े पहनने का? बहुत शौक है, अच्छा बनाना भी। अच्छा, ये कपड़े ये बनाती हैं कि आप बनाती हैं? बस मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, ये भी अपने बना लेती है, कभी मैं मिलके कभी ये वो बनाती है, मैं भी इसको गिफ्ट बहुत करती हूँ। वेरी गुड। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदरहुड को। हमारे बहुत प्यारे प्यारे से ये मेहमान हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि मदरहुड जैसे नाम रखा हुआ है ना आयशा ने, स्केरी अम्मी, तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल और सेलिब्रेट भी करेंगे इसे, लेकिन ब्रेक पहले पीर से जुमेरात होता है, लेकिन आज मंगल, आज भी जो है इसकी एपिसोड जाएगी, नहीं पीर मंगल बुध जुमेरात, हर वीक के डेज में आपको इसकी एपिसोड जो है वो देखने को मिलेंगी। इसको लिखा जो है वो इरफान असलम ने है, इसके राइटर जो है इरफान अहमद शम्स हैं। इसका जो टाइम है ऑन एयर जाने का वो रात 9 बजे है। सो रात 9 बजे हर पीर से जुमेरात को आपने हमारा ड्रामा सीरियल गुनाह देखना नहीं भूलना। अच्छा, मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ, इतनी माशाल्लाह प्यारी सी रौनक मेरे आसपास है। और ये देखें, ये हमारा जो प्यारा सा ट्विन सिस्टम And twin brothers also. And twin brothers, twin sisters and twin brother, हाँ? Yes. तो ये माशाल्लाह इसका क्या नाम है? ये जयान है, वो रयान है। वो जयान है, ये रयान है। अच्छा, तो एज इनकी क्या है? 18 months. 18 मंथ्स। और बड़ा कौन है? रयान 2 मिनट्स सीनियर। 2 मिनट्स सीनियर। और जयान जो है ये 2 मिनट्स जूनियर है। अच्छा, इनमें चलता है कि मुझे हम में से बड़ा कौन है? मैं वो बड़ी बहुत हूँ। ज्यादा, हालांकि इनमें 5 मिनट्स का डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन जब मौका आता है बड़े बनने का तो वो फौरन जताती हैं कि आई एम द ओल्डर ट्विन, आई एम द एल्डर वन, मैं बड़ी हूँ। और जब मौका आता है कि नहीं इसको छोड़ दो, छोटी, तो कहती नहीं इट्स ओके, हम तो इक्वल हैं, हम तो एक साथ ही पैदा हुए, कोई छोटा नहीं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने भाई बांटे में कि ये वाला मेरा है और ये वाला मेरा टर्न्स है? लेती हैं, बल्कि अगर कभी बांटने की कोशिश भी करें तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं, दोनों से बारी बारी करो, ताकि मुझे नहीं पसंद कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो किसी एक के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा यार, ट्विंस को पालना, आपके भी ट्विंस है, चूंकि ट्विनोलॉजी पे हम थोड़ा सा बात करें। तो ट्विंस को पालना एक तो मदरहुड वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ट्विंस को पालना तो मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होगा ना, है ना? डिफिकल्ट लेकिन हो जाता है। अच्छा, कैसे होता है मुझे बताएंगे? क्या आपने अम्मा को बुलाया था, सास को बुलाया था पास? नहीं, पहले help मामा करने के पास थी मैं, और 23 डेज की जब मेरी ट्विंस हो गई फिर मैं अपने घर चली गई। मेरी मामा कहती हैं कि जो बच्चे देता है वो पालने की हिम्मत भी देता है। हाँ। और मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे और भी हैं बड़े। अच्छा, माशाल्लाह 2 माशाल्लाह। बेटे हैं। नहीं, अच्छा तो वो एक 6 इयर्स का है, एक 4 इयर्स का, और ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स की है। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। सो कोई खास दुआएं मांगते हैं जिन दिनों में ट्विंस हो जाते हैं? वो कुछ अल्लाह का करम होता है, अल्लाह मियां ब्लेस कर देते हैं। हाँ। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि कितना डिफिकल्ट होगा, तुम कैसे कर सकती हो 2 ट्विंस पालना एंड ऑल, एंड आई टेल देम जब अल्लाह ताला देते हैं तो वो फिर एक सुपर पावर भी दे देते हैं मामा को, सबको ही देते हैं, सारी मदर्स को ही देते हैं। हाँ। वरना कौन कैपेबल है कि दिन रात जागे और अपनी नीड्स को छोड़ के अपने औलाद की नीड्स को फुलफिल करे? ये सिर्फ मदर ही कर सकती है, चाहे सिंगल बेबी हो चाहे मल्टीपल बेबीज हो। ठीक है। अच्छा, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव ट्विन्स। लाइक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फायदा ये है, एक प्रेगनेंसी में लाइक 2 बच्चे, और एक ही मैटरनिटी लीव में 2 बच्चे, एंड लाइक मतलब बाहर एक ही से- टाइम छुट्टी लो। बाहर से बड़ा ग्लैमरस हाँ, लग रहा होता है, लेकिन लेकिन इनको फायदा पता होगा एक प्रेगनेंसी, एक ही दफा वजन उतारो, मतलब लाइक मैंने आई वेंट थ्रू प्रेगनेंसीज 4 टाइम्स, अगर मेरे ट्विन्स होते तो 2 दफा में आई वुड हैव बीन। आई थिंक
मतलब मुझे हमेशा like obviously I didn't have twins but मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था and especially identical twins I think are the cutest. ठीक है, हाँ, तो ये आइडेंटिकल है ये ना? आइडेंटिकल है, बॉयज गर्ल्स फ्रेटर्नल है। अच्छा, तो आइडेंटिकल वो होता है जो बिल्कुल जिनकी शक्लें मिलती जुलती होती Same, हैं। exactly. यार आप पकड़ोगी भाई को थोड़ी देर ताकि इनके तो हम अपने देख फादर सकें। नहीं बता सकते कि कौन सा कौन है वो वाकई? के बाल चेक करते हैं यस इनकी निशानी है सर्कल है, एक के सर में एक है, जारिया अदर वे, और दूसरे के सर में इधर आ 2 जाओ। सर्कल्स हैं। सारी जारिया इधर आ over जाओ there। बेटे, इधर साहब। हाँ, तो वो फिर पहले आके सर चेक करते हैं, एक सर्कल वाला कौन सा है, 2 सर्कल्स वाला कौन सा है, फिर वो पहचानते हैं। so their own father can't tell कि कौन कौन है और अम्मा को पता चल जाता है कि दोनों में से कौन कैसे? सिंस बर्थ ही पता चल जाता है। थोड़े से डिफरेंसेस है हाँ। फेस शेप में या फिर थोड़े से हेयर लाइन के अंदर थोड़ा फर्क है, हाँ। तो महसूस हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना हुआ है फिल्मों में, हमने सुना हुआ है कि आइडेंटिकल ट्विंस में एक रोए तो दूसरा रोता है, मगर Yes. ये रो रहा है तो वो तो चुप है। क्योंकि उसका रीजन है इसने नींद पूरी की है, वो जल्दी जाग गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बाकी वरना अक्सर ऐसे होते हैं, एक ही टाइम में भूख लगेगी, एक ही टाइम में डायपर चेंज करवाना होगा और एक ही टाइम में नींद आती है। और कुछ मैंने भी जान के इनकी रूटीन सेम रखी हुई है। सही, आपने प्लान किया इनकी शादियां भी इकट्ठी करनी है, एक ही टाइम पे वो करनी भी है, जुड़वे हैं। पता चले एक ही टाइम पे वो भी दुल्हन twin girls के साथ कुड बी अ नाइस आइडिया। नाइस है, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच बेटे, थोड़ा सा इन्हें ईज आउट करो। और हम इस वक्त आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना मदरहुड की, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें हम इसको इतना ही खुशी के साथ एम्ब्रेस करें, सेलिब्रेट करें जितना हम अभी कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हैं, जिस पे आज मैंने दावत दी है। हमारे साथ है हमारी हर्बलिस्ट उम्मे राही। कैसी हैं? अच्छा, आप तो अम्मा हैं ना, टिपिकल वाली? अम्मा नहीं, नानी भी हूँ। अम्मा भी है, नानी भी है माशाल्लाह से। हाँ, यंग नानी। तो आज आपने हमें अम्मा और नानी दोनों की टिप्स देनी है, बाकायदा वाली। हम आपसे ना बड़े टिपिकल क्वेश्चन, सारी मदर्स हमारे वो सब इश्यूज जो हमें लगते हैं बच्चों से लेकर और अपने आप से जुड़े हुए, हम वो सब आपसे पूछेंगे। बिल्कुल। और हम सबका ना आपसे आज खंगालेंगे कि आपके पास कितना नानी वाला नॉलेज है, कितना सब कुछ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज, बहुत सारे ऐसे खाने जो हमें पता होने चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे हेल्दी रखें, सेहतमंद रखें, उनको उनका टेस्ट के मुताबिक खाना जो है बना के दें। सो प्लीज वेलकम शेफ फराह। कैसी हो? कैसी है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं जबरदस्त। देखो आज हमें कितनी रौनक लगी है। हाँ, लगी हुई है। बच्चे ही बच्चे, मैं देख रही माशाल्लाह। थी कि आपकी सीट पे भी कब्जा हो रहा था बच्चों का। बच्चों को तो नहीं पता नहीं सीट किसकी है। नहीं, कोई सीट हाँ, किसी की नहीं किसी है की आज। भी नहीं है। आज जो लेकिन बैठ बच्चे गए बड़े उसी की enjoy सीट कर है। अच्छा, मुझे बताएं फराह, क्या क्या बनाएंगे आज? बच्चों के बहुत सारे मसले होते हैं। बच्चों को क्या चाहिए होता है? आइसक्रीम चाहिए होता है, चॉकलेट चाहिए होता है, या जेली चाहिए होता है। बच्चे सब्जी बिल्कुल नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, नट्स नहीं खाते। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। मदर्स को मैं चीटिंग करना सिखाती हूँ कि आप वेजिटेबल भी डाल सकती हैं, नट्स भी डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, मैं आपको वेजिटेबल आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी, ठीक है? तो बच्चे आइसक्रीम तो किस तरह से चीटिंग की जाती है। और साथ में आप अगर बादाम अखरोट खिलाएं तो बच्चे मुंह बसोड़ते हैं और निकाल देते हैं। जेली बड़े शौक से खाते हैं बच्चे, तो क्यों ना हम थोड़ी सी चीटिंग करके सारे नट्स को हम लोग इसका एक पेस्ट अच्छा सा बना के, इसका पाउडर बना के जेली में डाल के खिला दिए। वाह वाह। तो मैं इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आपके बच्चों के साथ चीटिंग करके बच्चों की हेल्थ का ख्याल रख तो सकती आज है। कौन किस किस मदर को लगता है कि बच्चे नहीं खाते हैं नट्स? किस अम्मा के बच्चे? हाँ? कुछ भी नहीं खाता। अच्छा, और आज अगर फराह उसे खिला दें एक अच्छा सा बना के, तो कैसा लगेगा आपको? मैं फैन हो जाऊंगी आपकी। मेरा ख्याल है नंबर भी लेकर जाओ। बच्चों को बाहर ना भेज दे, वरना उनको सारा कुछ पता चल जाएगा। नहीं, लेकिन आज हम चाहते हैं बच्चों को पता चल भी जाए, तो भी दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट। ठीक है, सो हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद इट्स ऑल अबाउट मदरहुड। लेट्स सेलिब्रेट, और उसको जानने के लिए भी साथ में आप देखते हैं ड्रामा सीरियल गुनाह, जिसकी 5 किस्तें आप देख चुके हैं और 6ठी किस्त आज चलने वाली है। आपको शमोन ने खुद बताया किस किस्म का ये प्ले है, सो डोंट मिस द एपिसोड। आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं मदरहुड, और मेरी इस तरफ जो माई बैठी हुई है, ये भी बड़ी कमाल है। सो डॉक्टर हिरा, आप माशाल्लाह डेंटिस्ट हैं, और पहली तो क्या मैचिंग आपने और बेटी ने की है, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन। एक और भी थी 2 years की, but she was sleeping, so I left her home. तो अब now I'm feeling guilty by looking at all of them कि मैं उसको भी लेके आती। तो ये एक माँ का गिल्ट भी हमेशा ना ऐसे बहुत फील होता है समटाइम्स, फील होता है बहुत ज्यादा। इसका कोई हल निकाला है आप लोगों ने अभी तक कि गिल्ट? हाँ, मॉम गिल्ट। इग्नोर कर दो। मेरा ख्याल है एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, कभी भी आपको तसल्ली नहीं होती
कुछ ना कुछ लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई कहीं ना है। कहीं उनको ज्यादा फिर पैम्पर करने की कोशिश करते हैं उनसे, फिर उनको भी टाइम देने की कोशिश करती हूँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए। तो कैसे काम और जिंदगी में कैसे बैलेंस करती हैं बच्चों में, और आप प्रैक्टिस कर रही हैं? Yes, I do practice. Me and my husband we both run a private dental practice together. ठीक है। और बच्चे जो होते हैं वो उस टाइम पे मामा के पास होते हैं। Again, mommies are always helpful. तो मेरी मामा जो हैं वो मेरे बच्चों की ख्याल रखती हैं। And I have a son who is 4 months old as well. माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? I have 3 kids. 3 किड्स। कितनी यहाँ पे मॉम्स जो हैं वो इस फेवर में हैं कि बच्चे 2 ही होने चाहिए, और कितनी है फिर कहती है नहीं बच्चे 2 से जितने ज्यादा मर्जी हो जाए। नहीं, ज्यादा लेट्स रेज हैंड्स ना, कितने लोग जो हैं वो 2 की फेवर में, बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे। I have 2 only, mashallah. Heather, he's 14 You are now. the only one who is And supporting Meher बच्चे is से। 8, and I feel, for me, I felt that I could work doubly hard on them. God blessed me with both, mashallah. So I have, I feel my world is complete. ठीक है, आपको क्या लगता है? नहीं, इनसे पूछ रही हूँ। मैं तो जब सुन रही हूँ माशाल्लाह से 4 बच्चे, तो मैं तो बहुत इंस्पायर हो रही हूँ क्योंकि मेरा तो अभी एक ही बच्चा है और अभी दूसरे के बारे में सोचते हुए मैं अभी सोचती हूँ। मेरा भी पहले यही था, एक ही था, wanted like लेकिन अब मैं even now I'm in favor of कि that's like I feel the perfect number कि इकट्ठे they play, they build up their own. I have 2. 6 is ideal to me. 6 is ideal to Like you. आधा, मुझे वो इतना cool लगता है कहते हुए भी कितने बच्चे हैं, आधा दर्जन। Like अभी तो नहीं है, अभी तो 4 है, but like आप सोच रही हैं वाकई आधे दर्जन अगर तक ले किसी जाना तरह है। सहर का मेरे ऊपर हाथ आ जाए, मेरे ट्विंस की गारंटी हो ना, तो मैं like कल कर दूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं समझती हूँ कि वही वाली बात है कि आप 2 पे अपनी डबल एनर्जी लगा दो। इट्स बेटर। लेकिन वैसे वो बात भी सही है कि वैसे हमारे मजहब में भी पसंद किया जाता है ऐसी औरतों को जिनके बच्चे ज्यादा हों। मुझे भी 2 का ही था, बट माय हस्बैंड ऑलवेज वांटेड कि एटलीस्ट 3 होने चाहिए। 3 होने चाहिए। ठीक है। My husband wanted 1. But then I convinced him अच्छा, eventually कि नहीं, 2 और आप एक आधा दर्जन की फेवर में। Yes. My husband always wanted 4, but I was like, I convinced him कि नहीं, but 2 पे डबल कर लो। I always wanted to, but अल्लाह ताला की प्लानिंग ये थी कि वो buy 1 get 1 free हो गया। तो मेरे माशाल्लाह से दोनों टाइम 2 इकट्ठे आ My गए। husband wanted 1 and हर बच्चे पे ऐसा ये कैसे? आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरा तो एक ही है, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ही इज फीलिंग लिटिल लोनली। बच्चों में बहुत ज्यादा ये एंजॉय करते हैं, तो अब मुझे होता है कि नहीं ज्यादा होने चाहिए। अब मुझे गिल्ट Companion चाहिए। हाँ, This is companionship चाहिए। also a kind of guilt जब आप फील करते हैं कि मेरा बच्चा क्योंकि अकेला है। मैं आई ऑलवेज वांटेड नहीं, एक ही ठीक है, वही बात है कि इसी को सब कुछ मिले यही। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि ये ढूंढता है, ही वांट्स समबडी टू प्ले, और फिर जब नहीं मिलता है तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब मैं देख रही हूँ जिस तरह से बच्चों में बिल्कुल मेरे पास नहीं आ रहा, खुश है, तो आई थिंक ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा होने चाहिए। अच्छा आंटी, आप बिल्कुल खामोश हैं। फरीदा जी, आप भी तो कुछ बताइए। अब हम सबसे ज्यादा माशाल्लाह अब आपने दुनिया जिंदगी देखी है, बच्चे 2 होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? मेरे तो ख्याल में 2 ही होने चाहिए, 2 या 3 बस। 2 या 3 बस आजकल का जो जा रहा है कि यार बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको सही तरह ट्रेन करना बहुत मुश्किल होगी। आंटी ने और बेटी ने बाल डाई भी एक ही कलर के किए हुए हैं। भाई वाह, मैचिंग के लिए तो हम तालियां करेंगे, है ना? इतनी डीप मैचिंग। बस देख ले, मम्मी ये थी कि जो ये करेगी वही मैंने भी किया। और सब बल्कि बहुत खुश भी होते हैं। वो मेरी फ्रेंड्स अक्सर जब पिक्चर्स देखती है कहती है यार हमारी अम्मी तो कमाल की है, हर सूट तुम लोग हर सूट एक जैसा पहनते हो। मैं कहा बस देख लो हमारा प्यार ही बहुत मोहब्बत हो तो ऐसे। और अल्लाह भी बस नजर न लगाए हमें ऐसे। आमीन आमीन। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 2 भाई और 1 बहन। और आप एक ही बहन हैं? अच्छा, तो इसीलिए आपके साथ फिर ज्यादा अम्मा ज्यादा जो है, प्यार है। ज्यादा प्यार। ये भी होता है ना कि वो बाद में मदर्स की फ्रेंड्स बन जाती हैं। बिल्कुल। फ्रेंड्स के साथ हम जब कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स के साथ एक आंटी माइक दीजिएगा। बट मेरा माइक तो लीजिए। बेटा भी मेरा फ्रेंड है, पता है, बहुत हाँ, अच्छा। इतनी प्यारी, कभी कभी अक्सर लोग मुझे कहते हैं आपका छोटा भाई है, मैं कहती हूँ नहीं मेरा बेटा है, तो 2 मिनट मुझे यूं देखते हैं क्योंकि मेरी शादी काफी जल्दी हो गई थी। आई हैड हिम व्हेन आई वाज 18। Wow, you had him when- I had him when I was 18. या आप ऑनर कह रही हैं। But that's a good thing. By the time he'll be 18, I'll be 36, so I'll be the cool mom.
उसका बड़ा फायदा है, बड़ा एडवांटेज भी होगा क्योंकि आई बी यंग, आई बी एबल टू कीप। सो इसकी शादी कब होगी? जब ये पसंद करेगा किसी को और पहले कुछ बन जाएगा। अच्छा, फिर पहले कुछ बन जाएगा। मतलब आप इसके ऊपर नहीं इम्पोज करेंगे अपने वाला फॉर्मूला? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, बस अल्लाह ने लिखा था और यू नो वर्कड आउट वेल, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आयशा स्कूल जाती थी with her son, right? I got married. Yes, I did my A levels. He would go to class with me. अच्छा, वाह। I went to school at LGS Defence. So वहाँ the principal Mrs. Hussain was very accommodating. She was very surprised that I wanted to come back and finish my A levels, and she said जरूर आओ। तो आधा टाइम ये नानी के पास होता था, कभी-कभी ये मेरे साथ होता था, and it was a lot of fun. तो अगर ये क्लास में रोना शुरू कर देता था तो फिर क्या होता? माशाल्लाह both my kids are very well natured. They're very happy go lucky. I think they're a little mini me's. अच्छा, they're happy, they're you know easy going, and they've never given me a tough time. कभी नहीं उन्होंने मुझे तंग किया। Very nice, माशाल्लाह। ये तो बड़ी लकी मॉम है, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बड़ी खामोश बैठी हैं और आप कुछ कहना चाह रही हैं? पहले अपनी बात मुकम्मल करिए। मैं ये सिर्फ कह रही थी कि जो बेटी, अगर स्पेशली आपकी एक ही बेटी हो और सबसे बड़ी बेटी हो, तो वो इवेंचुअली माँ की जो है ना वो बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। वो मेरी बेटी भी हर वक्त मुझे यही कहती रहती है कि मामा आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं भी उसको यही कहती रहती हूँ कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हम दोनों का सारा दिन इकट्ठे गुजरता है, तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम होता है। चाहे चार हो, हम चार बहनें हैं, तो हम चारों ही मामा की बेस्ट फ्रेंड हैं। और हमें कभी जरूरत फील नहीं हुई कि हमारी कोई एक्स्ट्रा से फ्रेंड भी हो या कोई और रिलेशन हो। वो एक मदर डॉटर रिलेशन और सिस्टर्स का मैं अक्सर अपने लिए भी कोई कपड़े लूँ तो मैं एग्जैक्टली वैसे अपनी अम्मी के लिए ले लेती हूँ। पिछले दिनों अभी जब लॉन्च हुई है तो मैंने एक जोड़ा अपना और अपनी अम्मी का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिया है। और जैसे आप कह रही हैं, वो आपका बेटा जो है, क्योंकि वो फर्स्ट बॉर्न है, तो डेफिनेटली वो एक हमारा रिलेशन बड़े बच्चे के साथ ऐसा बन जाता है कि वो एक टाइम बाद हमें लगता है हमारा दोस्त है। ये एक पेट फॉर्मूला है। अगर दो बच्चे हो ना तो बड़ा वाला बेस्ट फ्रेंड होता है और छोटा वाला बेबी होता है। और वो बेबी ही पूरी हमारी फैमिली की बेबी है, इसको कोई ना नहीं करता। जैसे मैं सबसे छोटी थी घर में, आई वाज आल्सो यू नो वेयर 2 सिबलिंग, मेरा बड़ा भाई और मैं हूँ, तो मुझे भी हमेशा हर किसी ने स्पॉइल की और यही फॉर्मूला इस पे चलता है। माशाल्लाह। बस इसकी शादी ना कर देना हो लगे। मेरा ख्याल है अब बच्चियां जो है ना खुद बहुत अवेयर हो गई हैं, और वो कहती हैं वी वांट टू डू दिस एंड वी वांट टू बी दैट, एंड आई थिंक पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं कि बच्चे कुछ पहले बने और फिर इस तरफ आए शादी। लेकिन आई थिंक आयशा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ आप शादी के बाद भी सब कुछ कर सकते हो। लाइक इसने ए लेवल्स किया, मारिया मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, आई वर्क विद सब कुछ बच्चों के साथ। Then I, you know, was pregnant with her, and I realized that I won't be able to give my job and my child that kind of attention. सारी दुनिया की जॉब हर चीज तो हो जाती है, बट बच्चों का वो टाइम वापस नहीं आता, जो ग्रूमिंग का, जो कंफर्ट बिल्ड करना होता है। तो then you know I quit that. बिल्कुल सही। आप खामोश हैं, आपकी कुछ आवाज सुनना चाह रही हूँ मैं। माशाल्लाह, आपकी एक ही बेटी है? मेरी एक ही बेटी है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है मेरी सिचुएशन कि मेरी बेटी जो है ना वो मम्मी की बेस्ट फ्रेंड होने की बजाय अपने बाबा की बेस्ट फ्रेंड है। इक्वली नॉटी, और आई यूजुअली से आई हैव 2 किड्स, तो मुझे बाबा को भी उतना संभालना पड़ता है जितना मुझे बेटी को संभालना पड़ता है, और इन दोनों के फैलाए हुए मैस को मुझे बाद में इकट्ठा भी करना पड़ता है। अच्छा, बेटियां बहुत हेल्पफुल होती हैं। मतलब मेरी बेटी है 5 years तक in both the families she was the only child, most pampered one, but still she is very helpful. ठीक है। और बाबा की भी बहुत लाडली और सबकी बहुत लाडली है, तो हेल्प बहुत करती है। मुझे लगता है बड़ी ब्लेस्ड होती हैं वो माएं जिनकी बेटियां होती हैं। बिल्कुल हेल्प नहीं करती, वो कहती है मेरा सिर्फ काम है, मैं सिर्फ मेकअप वगैरह में। अच्छा, मेरा ब्रेक लेने को दिल नहीं चाह रहा आज, लेकिन क्योंकि मुझे ब्रेक्स लेनी है बीच में, सो मैं ब्रेक्स लेती रहूंगी। लेकिन मेरा हील आप सुन रही है ना? अब हम आपके ऊपर यलगार करेंगे इस ब्रेक के बाद विद ऑल द मसले, टेंशने, इश्यूज जो हमें समझ नहीं आती किससे पूछे, कौन बताएगा हमें, सभी हम आपसे उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो सारी प्यारी प्यारी माएँ जो भले किसी एज ग्रुप से हैं, आज आपका दिन है, हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो जज्बा है, जो रिश्ता है हम सबका अपने पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ। सो ब्रेक और फिर दोबारा मिलते हैं रात 9 बजे। आप A+ का ड्रामा सीरियल गुनाह देखते हैं। इस वक्त आप हमारी बहुत प्यारी प्यारी सी माओं को अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। उमेरा ईल, अब आप तैयार हो जाएं, इसलिए कि माओं की सवालों की अलगार आप पे होने वाली है। तो सबसे पहले कौन मेरा एक जी हाँ, so मेरा एक बेटा है, is 7 years old, and वो like 8 now, and he's not as tall like जितने मतलब माशाल्लाह रानिया is tall, Kian is tall,
एंड लाइक आई एम जस्ट ऑलवेज वरीड कि एक मेरा छोटा क्यों रह रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम? अच्छा देखिए, अभी तो उसकी एज कम है, 14 इयर्स तक उसकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन फिर भी सिंघाड़ा, बादाम और ये इस तरह की चीज़ें जो है उसको आपने खिलानी है। या सोया मिल्क जो है वो बहुत अच्छा है बच्चों की हाइट के लिए। अगर आप उसकी जो डाइट में सोया मिल्क ऐड कर दे तो उसकी हाइट बहुत जल्दी ग्रो करेगी। एंड सिंघाड़ा किस तरह दूं उससे? सिंघाड़े का पाउडर आप बना लीजिए, मिल भी जाता है, उसको रोजाना 1 टीस्पून आपने खिलाना है, या दूध में डाल के खिला दीजिए या दही में डाल के खिला दीजिए। फराह मौजूद है। फराह, सिंघाड़े के पाउडर की खीर भी तो बनती होती है। बिल्कुल खीर बनती है, बहुत अच्छी बनती है ना। वो कैसे बनती है? सिंघाड़ा के पाउडर की बनती है, और सिंघाड़ा अगर फ्रेश मिल रहा है तो उसको आप बॉईल करके उसका ब्लेंड कर दें, और जैसे हम चावल डालते हैं दूध में, दूध बॉईल कर लें, उसके अंदर आप हनी डालना चाहते हैं तो लास्ट में डालें, अगर शुगर डालना चाहते हैं तो पहले डालें, इलायची पाउडर डाल के उसके अंदर साबूदाना है जिसे हम साबूदाना भी कहते हैं वो लाजमी डालें। ठीक है। और फिर सिंघाड़ा पाउडर डाल के फिर उसको आप पकाएंगे जिस तरह से हम खीर को पकाते हैं, तो वो थिक हो जाएगी, और लास्ट में अगर हनी डालना चाहते हैं तो वो लास्ट में डालेंगे, तो वो बन जाएगी। ठीक है। तो बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत हेल्दी खीर होती है। तो देखिए आपको हमने सवाल मेरा भी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, एक तो मेरी अपनी बहुत खराब हो रही है, आई थिंक अक्सर मदर्स की हो जाती है, मोबाइल कहाँ रख दिया, चाबी कहाँ रख दी, और बच्चों की भी जिसका एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी नेचुरल हर्बल चीज है जिसको हम यूज कराएं बच्चों को भी और खुद भी क्या याददाश्त अच्छी हो जाए? मेमोरी के लिए और आईसाइट दोनों के लिए मेरे पास 3 चीजें रखी हुई भी है, बच्चों के लिए रखी थी मैंने। बाबूना है, कैमोमाइल, बादाम है और सौंफ। ये 3 चीजें ये हैं कि आपने इसका पाउडर बना के रखना है, और इसको जो आलमंड मिल्क में बादाम का दूध लेके उसमें मिक्स करके आपने खाना है, या खा ले तकरीबन ½ टीस्पून बच्चों के लिए और 1 टीस्पून माओ के लिए। रात को आप खा ले, उसके ऊपर बादाम का दूध पी लें या सादा दूध पी लें। तो मेमोरी को भी एनहांस करता है, शार्प करता है, और आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सौंफ। अच्छा उमराइल, इधर आ जाइए। हम जब तक ये जरा गप्पों वाला सेगमेंट कर रहे हैं ना, आप हमारे दरमियान आ जाए ताकि हम सब लोग आवाज भी आपकी सुन सके और हम एंजॉय भी कर सके। फराह, आप भी हमें यहाँ पे ज्वाइन करें। मैं आ जाऊँ या मैं अपना काम नहीं, आज आ जाइए ताकि हम लोग मिलके सारी बातें। अब बताएं क्या? सौंफ, कैमोमाइल, उसको कहते हैं बाबूना, उर्दू में कहते हैं बाबूना, गुले बाबूना। कैमोमाइल की टी अक्सर कामिंग के लिए पी जाती है। कैमोमाइल लोशन भी होता है, सूदिंग के लिए होता है, सनस्क्रीन बना ले इक्वली लेके। देन उसके बाद पाउडर आप स्टोर कर लेंगे। ½ टीस्पून जो है आपने बच्चों को देना रात को सोते वक्त, अगर वो दूध के साथ पी लें या आलमंड मिल्क बादाम के दूध के साथ, तो बहुत अच्छा है। और जैसे भी आपने कहा हाइट का मसला है तो उसको सोया मिल्क के साथ भी दे सकते हैं, वो उनकी हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी बोन्स भी स्ट्रांग चीजें हो जाएंगी। तो दोनों चीजें सोया मिल्क भी घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही आराम। भूख नहीं लगती, मेरी 2 इयर्स की जो बेटी है वो खाती नहीं है। वो क्या आते हैं उसकी तरह। सोया मिल्क बनाने का तरीका बताओ। सोया मिल्क एलर्जीज के आपके पास क्या सोल्यूशन है? ये जो सीजन चेंज करता है और वेट फीवर और वो। अच्छा, सोया का ये कि आपने उसको भिगो दिया पानी के अंदर पहले अच्छी तरह से, तो पूरी रात भिगो, सुबह उसको ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड करना है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा, देन उसको आपने छान लेना। सोया मिल्क तैयार। सोया मिल्क का एक्सीलेंट, इतना सिंपल है। सो ये पिलाना शुरू करें बच्चों को तो हाइट बढ़ती है। अच्छा, एलर्जी सीजन चेंज होता है तो ही गोज थ्रू वीक्स ऑफ स्निफल्स, एंड कितनी को आप एंटी एलर्जी खा लो, एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए एलर्जी किसी भी तरह की हो ना, सबसे अच्छी जो चीज़ है वो कलौंजी है, सौंफ है, और उसमें आप डालेंगे थोड़ा सा जो है लेवेंडर। अच्छा, कलौंजी ले लीजिए, तकरीबन आपने 1 टीस्पून कलौंजी लिए, ½ कप जो है आपने लेवेंडर फ्लावर्स ले लिए हैं, और उसके अंदर सौंफ मिला लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। तीनों का पाउडर बना लेंगे, और चुटकी भर एक पिंच जो है वो अजवाइन की डालेंगे। अजवाइन से पिंच होगी। ठीक है। अच्छा, इसका पाउडर जो है ये बहुत थोड़ी मिकदार दी जाती है, लाइक 1 पिंच मॉर्निंग एंड 1 पिंच इवनिंग में, और 21 डेज। अच्छा, मेमोरी के लिए ना एक बड़ा मजेदार सा भी वो है, वो मेराहिल, वो सौंफ, बादाम और मिश्री का ग्राइंड करके इलायची तो वो बड़ा इसका ना बहुत मजे का ये पाउडर बना के रख, और इससे बड़ा फर्क पड़ता है। ट्राई कीजिएगा। इनका एक रह गया यार, ये भूख नहीं लगती बच्चे को भूख नहीं लगती, वो बड़ा अच्छा। उससे सबसे पहले मैंने वही निकाल के रखा था कि उसके अंदर मुलेठी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बेलगिरी जो है फ्रूट मिल जाते हैं, बेल फ्रूट। अब आपने करना है कि लीची का जूस ले लें या आप ऑरेंज जूस ले लें। अब ऑरेंज का सीजन नहीं है, कोई भी ऐसा जूस जो तैयार हो,
अच्छा, उसको जूस का लेके 1 कप या 1 ग्लास, उसमें आपने ½ टीस्पून मुलेठी डालनी है, 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर और ½ जो टीस्पून है वो आपने डालना है बेलगिरी, बेल फ्रूट। बेलगिरी जो है बेल फ्रूट कहलाता है। बेलगिरी आराम से मिल जाती है ड्राई। यहाँ पड़ा? हाँ बिल्कुल पड़ा है, मैं दिखा देते हैं। बिल्कुल। इधर से हाँ, मैं दिखा देती हूँ। बेलगिरी बता रही हूँ मेरा ही। ये देखिए ड्राई में, लेकिन बिल्कुल बड़ा सा येलो सा फ्रूट होता है। ये ऐसा ना एक फल होता है। ये ड्राई है, ठीक है। इसको क्या आप क्रश करके यूज करते हैं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ये हमने पाउडर बना लिया। सो ये बेलगिरी का पाउडर है, इसको ग्राइंड कर लिया। लेकिन इसको भूख नहीं लगती, जैसे लाइक आपने 1 ग्लास जूस लिया है, इसमें आपने ½ टीस्पून मुलेठी पाउडर डाला, ठीक है। बिल्कुल जरा सी आपने पिंच, बड़े मजे से पीते हैं, टेस्ट का पता ही नहीं चलता जूस में। हाँ, उसको बहुत नींद आ रही है। ओके, तो फिर आप उसको फ्रूट मतलब जूस में ना दें, आप उसका पाउडर जो है थोड़ा सा मिक्स करके। पाउडर कैसे बनेगा? ड्राई फ्रूट पाउडर मिल जाता है। अच्छा, नहीं तो आप उसको ओवन में आपने जैसे डिहाइड्रेट करते हैं फ्रूट्स को, वो आप डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स लेके उसका पाउडर बना लें। क्योंकि बचपन में तो मैंने इसको केले काफी दिए हैं, मुझे लगता है शायद जो मैंने इसको जबरदस्ती दिए हैं वो अब छोड़ दिया उसने। लेकिन मैं उसके आगे मैंगो आइसक्रीम हर चीज रखती हूँ, वो देखता है और उसको बिल्कुल नॉजिया होता है, इससे लगता है वो भी वॉमिट कर देगा। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स लेके उसका पाउडर बना लीजिए, उसको आपने चलते फिरते किसी भी चीज में, दही में डाल दिया आपने। दही भी नहीं खाता वो, दही भी नहीं खाता, दूध भी नहीं पीता, दही भी नहीं खाता। जब से उसने मतलब मैंने उसको वीन ऑफ किया है, तो जो उसको पसंद किया है, मतलब नगेट्स खा रहा है, नगेट्स खाता है, नगेट्स है तो आप नगेट्स में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी चीज़ में जो भी आप कबाब बना रहे हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसको खिचड़ी में डाल सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें, कस्टर्ड है, कोई चीज़ ऐसे जो भी खा रहा है। नहीं तो आपने उसको लाइक मेडिसिन की तरह ½ टीस्पून खिला। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि ये इसको फ्रूट देख के नॉजिया होता है। आजकल बच्चों को एक्चुअली होता है कि हमारी माएँ जो है ना वो बच्चा खाता नहीं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती खिलाना चाहिए। नहीं, मैंने तो ज़बरदस्ती बहुत खिलाया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे भी उन्होंने कहा कि बच्चे को भूख नहीं लगती। अब भूख के लिए अगर आप दे रहे हैं, जूस में दे रहे हैं, पानी के साथ दे रहे हैं या वैसे पिला रहे हैं, जब बच्चे को भूख लगेगी तो उसको जो है वही चीज़ दें जो आप खिलाना चाहते हैं, उसके सामने वो चीज़ें रख दें, बाकी कुछ ना रखें। एक्चुअली बच्चे को जब भूख लगती है उसको खाना खाना होता है। अच्छा, वो खाना क्या खाता है? अपनी पसंद की चीज़ खाता है। लाइक उसको नगेट्स खाने हैं, चिप्स खाने हैं, अब जो भी ड्रिंक्स पीने हैं, वो अपनी पसंद की चीज़ पे जाएगा। लेकिन जब उसको जब शदीद भूख लग रही होगी, उसके सामने कुछ नहीं होगा, तो जो होगा वो वही खाएगा। माशाल्लाह वो पराठा, वेजिटेबल सब लेता है, अंडा वगैरह, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूध नहीं पिएगा। हाँ हाँ। और दूध ना पीना बच्चों का कॉमन हो गया। मुझे नहीं लगता, मैंने तो हर बच्चा, बल्कि लोग मुझे देख के परेशान, ये दूध नहीं पीता है, और ये वाकई दूध नहीं पीता। मैंने इसके साथ हॉट चॉकलेट्स बनाई हैं, आइसक्रीम शेक्स बनाए हैं, लेकिन ये बस वो 2-3 दिन पिएगा। अभी ये हो रहा तो ये तो मुझे इसकी हाइट की बहुत टेंशन रहती है कि ये नॉर्मली मैं देख रही होती हूँ, ये बच्चों में छोटा लगता है। ये 3.5 माशाल्लाह, लेकिन जो 3.5 और 2 के बच्चे माशाल्लाह टॉल होते हैं। अच्छा, एक इशू जो मुझे लग रहा है मेरा ये इतना सारा कुछ भी इसमें डला, तो बच्चे पिएंगे तो कभी नहीं, बहुत आराम से पीते हैं। अच्छा, ये बड़ी आप ट्राई करा लें, ये 2 बड़े बच्चे हैं, आप इन पे ट्राई करा लें। टेस्ट बुरा एक्चुअली बच्चों के सामने ट्राई करा लें। बच्चे के सामने देंगे तो वो नखरा करेगा। आपने बिल्कुल फाइन पाउडर बना के उसको मिक्स करके देना, बर्फ बिल्कुल चिल करके, तो वो बच्चा पी लेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि किस एज का बच्चा ये पी सकता है? लाइक मेरा बेटा जो है वो 1.5 साल का है। आराम से, जैसे कि मैं अपनी नवासी को पिलवाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं देख रही हूँ 18 मंथ्स के बच्चे तो मुझे छोटे लग रहे हैं, वो माशाल्लाह टॉल भी है। और छोटे बच्चे लगते हैं, लेकिन ये मेरा भी बेटा बहुत छोटा लगता है, वरना बाकी बच्चे बहुत टॉल निकल रहे हैं। अच्छा, अब एक मसला जो मुझे लग रहा है मदर्स का जेन्युइन, वो लग रहा है कद हाइट का बढ़ना, कि हाइट जो है वो लंबी होनी चाहिए। आजकल बड़ा कॉमन है कि स्विमिंग, मेरा आपको ये भी पता है कि सिर्फ एज तक बढ़ सकती है, तो आपको होता है कि हाइट पे अभी काम कर लो तो कर लो, लेकिन शुरू में काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम उनको बाहर भी रखते हैं, फिर भी मैं देखती हूँ कि बच्चों को हाइट इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, डाइट का भी इशू है। डाइट इशू है जी अभी इस वक्त, लेकिन उसको डिस्कस अपनी नेक्स्ट ब्रेक पे करने वाले हैं। शहद डालूंगी, हम शुगर नहीं डालेंगे। एग वाइट्स हैं जी, 3 एग वाइट्स थे मेरे पास, 3 अंडों के, उसमें अच्छी तरह से इस तरह रख के मैंने बीट किया। बहुत देर लगी, तकरीबन आधा घंटा मुझे लग गया इसको बीट करने में। ये बीट तभी मैंने कहा था कि मैं काम कर रही हूँ, तो ये इस तरह से क्रीम
क्रीमी फॉर्म में हमारे पास आ गई। हाँ बीटर से कर सकते हैं, बट मुझे सारी वो चीजें बतानी थी जो तमाम लोग हर कोई बना ले, हर कोई बना सकता है। इस तरह से मैंने फ्रेश क्रीम ली, इसको मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह से, और इसको अगर आप बीटर से बीट करेंगे तो ये डबल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये डबल हो चुका है तो हमें इसको ज्यादा बीट करने की जरूरत नहीं है। अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। ये फ्रेश क्रीम थी, मैं इस एग वाइट के अंदर शामिल कर दूंगी। आपने इसको बीट करना है, बीट करें इसके ऊपर रख के लाइटली स्लोली अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है। और जो हमारी मेन इंग्रेडिएंट था हमारा, मेरे पास ये सब्जियां हैं मिलाकर। अच्छा, इसमें मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सब्जियां हैं। मैंने इसमें गाजर लिए थे, तकरीबन पीसीस करके इसको बॉईल कर लिए गाजर को। गाजर मेरे पास तकरीबन होंगे 2 टेबल स्पून, और उसमें मैंने डाला था सलाद पत्ता, और मैंने इसमें पालक, सलाद पत्ता और पालक को भी बॉईल करना है, हल्का सा ब्लांच करना है, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है। उसको मैंने निकाल दिया पानी से, और उसको मैंने तीनों चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर दिया, अच्छे से ब्लेंड कर दिया कि कोई चीज़ भी है वो कच्ची ना रहे। अब क्योंकि बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाते नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो हम वो आइसक्रीम के ज़रिए बच्चों को हम खिलाएंगे। तो इसमें तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो मैं शामिल कर दूंगी सब्जियों का, और उसके साथ भी वो खुशबू होनी चाहिए तो वनीला एसेंस का मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी, बहुत कम। आपके बच्चों को अगर चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं। ये मुझे खोल के दे, ठीक है। वनीला एसेंस, ये मुझसे खुल नहीं रहा, थोड़ा मेरी कोई हेल्प करेगा? अच्छा बेटे, मेरे हाथ चिकने हो रहे हैं। आप भी हेल्प करती हो मम्मा की किचन में? हाँ, किचन में हेल्प करती हो? रियली? सो अगर मैं आपको बीट करने को, हैदर भी करती है? खुल गया? करती है, ओके गुड। अच्छा, ये सिर्फ 2 ड्रॉप अगर आपके बच्चों को। लेकिन डॉक्टर हिरा, आपकी बेटी यहाँ मुसलसल मसरूफ है, मसरूफ है। ये बच्चे की तरह शौक से। अच्छा, ये मैंने नट्स थे, इसमें मेरे पास अखरोट है, व्हाइट तिल है जिसमें कैल्शियम से भरपूर है, नट्स बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास बादाम थी। 3 मैंने इसको लेकर इसको अच्छा सा पाउडर बना लिया कि कोई भी चीज़ बच्चों के मुंह में ना आए ताकि वो परेशान ना हो। पाउडर बना के मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल करूंगी, क्योंकि सब्जियां हम शामिल कर चुके थे। अच्छे से शामिल करने के बाद वनीला एसेंस मैंने डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है तो आपने कोको पाउडर या चॉकलेट को आप थोड़ा सा मेल्ट करके इसके अंदर डाल दें, और अच्छी तरह से इसको बीट करने के बाद उसको फ्रीजर में रख दें 1 घंटा, बिल्कुल वो आइसक्रीम जम जाती है, फिर बच्चों को खिलाएं। जी, तो मैं कोई ऐसी चीज़ उसके लिए बना सकूं जो उसके डे केयर में भी जा सके और इस तरह की इंटरेस्टिंग भी हो कि बच्चा खाए भी। आप बिल्कुल कर सकती हैं। आइसक्रीम तो बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा भी कहते हैं, शौक से खा लेता है। इस तरह इस फॉर्म में देंगी तो ये आपका कस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी खिला डाल के देना, मैं बच्चों को चखाऊं, इसलिए कि ये लग ऐसे रहा है जैसे बड़ा शानदार सा रायता बन गया है, बहुत अच्छा सा रायता। और कलर्स आप, अच्छा मैंने हनी नहीं डाला था उसके अंदर। अच्छा ठीक है, तो ये हेल्प करते, मेरे हाथ चिकने हो रहे हैं। इसको मीठा जो है वो हम हनी से कर रहे हैं, हनी से मीठा कर रहे हैं इसको। थोड़ा सा हनी इसके अंदर डालेंगे, शामिल करेंगे हनी, बिल्कुल हल्का। लेकिन अगर कोई मीठा वैसे डालना चाहे तो आप किसी भी चीनी, आइसिंग शुगर वो शामिल कर सकते हैं। शक्कर भी डाली जा सकती है, शक्कर, बिल्कुल शक्कर डाली जा सकती है, आइसिंग शुगर ही डालते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं इसमें हनी का इस्तेमाल कर लूँ। मैं थोड़ा सा इसमें दे देती हूँ, और 1 टीस्पून ट्राई करवाएं। आपने मुझसे सवाल किया था अगर इसको फ्रीजर में रखेंगी तो ये आइसक्रीम बन जाएगी। अगर आपको फ्रीजर में नहीं रखना, इसी तरह देना है तो आप इसी तरह दे सकती हैं। चॉकलेट डाल सकती हैं उसके अंदर। आप जब कौन कौन सा बच्चा टेस्ट करना चाह रहा है? Okay. आप टेस्ट करना चाह रही हो, यू रेज हैंड। सबसे पहले आप पकड़ो बेटे, आप पकड़ो बेटे। नहीं, मैं चाहती हूँ इसको आप फ्रीजर में रखवा दें ताकि ये आइसक्रीम बन जाए। आप हमें और भी सप्लाई लाइन देंगी? हाँ, क्योंकि 2-3 बच्चे अभी गुड। आप हेल्थी से बताओ कैसी है? भाई को दो, हैदर आपने सही वाला हमें टेस्ट करके बताना है कि कैसा है। ओके, ये ले लो इसको। इट्स गुड, इट्स गुड, यू लाइक इट? वाह, जबरदस्त, पास हो गया है भाई। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है ये। सो गुड, वाकई। चलिए ज़ारा को दे, वो तो वो कह रही है नहीं दी मैं आगे पास में नहीं करूँगी। चलो आप टेस्ट करो, टेस्ट इट बेटे। जी ओके, मैं दे देती हूँ सबको, बस मेरे पास प्याज आ जाए। ये आपके लिए, ये सब बच्चों को अच्छा लगेगा क्योंकि उनके यम्मी। वाह, हमें अभी तक जो वोट्स आ रहे हैं वो तो सारे आपने भी टेस्ट करना है बेटे। आप टेस्ट नहीं जी, मैं प्यालियाँ मंगवा लेती हूँ। नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, वैसे कि आपने कुछ ऐसा बनाती है जो बच्चे हेल्दी भी है, प्योर हेल्दी है, प्योर हेल्दी है। मेरे घर हेल्दी खाना बन जाए तो बच्चे भूख हड़ताल नहीं करेंगे।
ये प्योर हेल्दी आप अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। थैंक यू। सब्जियां भी हैं, नट्स भी हैं, एग वाइट भी है इसके अंदर, थोड़ी सी मैंने फ्रेश की, एग वाइट ज्यादा था, हनी इसके अंदर शामिल, सारी प्योर चीजें हैं। और फराह जो आपने पालक इसमें डाली है ना पेस्ट बना के और सैलेड पत्ता नहीं पता लग रहा, बिल्कुल आयरन भी मिल रही है, पालक आयरन है, सलाद पत्ता है, गाजर है, उसके अंदर मैंने नट्स पाउडर करके किया है। फ्रूट्स के साथ आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी, फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं। और आप इसके साथ ज्यादा, क्योंकि मैंने हेल्दी आइसक्रीम बनाई हुई है जो कि मार्केट में नहीं मिलती, आप घर में उसको बना सकते हैं। क्या बात है यार, फराह के लिए तालियां होनी चाहिए। अरे फराह नेक्स्ट क्या बताने जा रही है? नेक्स्ट मैंने सोचा कि बच्चों को पैनकेक बहुत अच्छे लगते हैं, पैनकेक बच्चे खाते हैं, चॉकलेट पैनकेक की आपको फरमाइश कर रहे होते हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा चीट करके हम सब्जियां और उसके अंदर हम फ्रूट शामिल कर लें और उसका अच्छा सा पैनकेक बच्चों को बना के दें, जो आप लंच में भी दे सकते हैं, या पिकनिक पे जा रहे हैं, या फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर, उसमें डे केयर में जाते हैं, तो वो मैं बनाना बताऊंगी आपको कि वो किस तरह से बन सकता है। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद हम आपको ये सब कुछ जो है ये बताने वाले हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, डे केयर में क्यों जाते हैं? आप काम करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, बेटी मेरी स्कूल जाती है और बेटा है मेरा 1.5 साल का, वो डे केयर में जाता है। वेरी गुड। सो वर्किंग मदर्स भी हैं, वर्किंग मम्मीज। अच्छा फराह, मैं आ रही हूँ आपके पास नेक्स्ट रेसिपी के लिए। हमारी यहाँ पे जो मदर्स हैं उनमें कितनी मदर्स वर्किंग हैं? अच्छा माशाल्लाह, ये तो सबकी सब तकरीबन वर्किंग हैं। ऑल ऑफ यू आर वर्किंग। वेरी गुड। आप क्या करती हैं? डिजाइनर हूँ। आप डिजाइनर से घर से ऑपरेट करती हैं? नहीं, मैं जॉब पे भी जाती हूँ और घर से भी करती हूँ, फ्रीलांस भी करती हूँ काम, और ऑफिस भी जाती हूँ, और मेरी जॉब 10 to 5 है। ठीक है। और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। बच्चे को कौन संभालता है, बेटी को? मेरी ऑफिस में मेरे ये फैसिलिटी है कि मैं साथ लेकर जा सकती हूँ उसको, आफ्टर स्कूल मैं उसको अपने पास रखती हूँ, और समटाइम्स जब मुझे लगता है कि मेरा वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है तो मेरी मदर या मेरे हस्बैंड जो है, बिकॉज उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, कैसा लगता है, मतलब इतना छोटा बच्चा आप कैसे मैनेज करती हैं? उनका थोड़ा सा बड़ी है बच्ची अब, तो आपकी कैसे मैनेज होता है काम और बच्चा? सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो माँ है, और अपनी माँ एग्जैक्टली। तो उन्हीं के पास छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि माँ के अलावा आप अपने बच्चे को लेके किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, आपके हस्बैंड की भी तो माँ ही होती है ना, तो व्हाई कांट वी ट्रस्ट हर कि अच्छा आप हमारे बच्चों को देख लें? वो देखती भी नहीं है इतनी उसके साथ। माय मदर-इन-लॉ इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड शी इज वेरी लविंग आल्सो, बट शी वाज आल्सो अ वर्किंग वुमन। अच्छा, ग्रामर स्कूल की ही वो वाइस प्रिंसिपल थी, तो वो तो मुझसे भी पहले जाती थी और बहुत देर से आती थी। शी वाज वेरी डेडिकेटेड एट हर जॉब। ठीक है, ठीक है। आई कुड रिलाई देन मोर ऑन माय ओन मदर, ठीक है, हु वाज वर्किंग लेसर आवर्स। शी इज आल्सो एन एजुकेशनिस्ट। बिल्कुल सर। आप? अच्छा, मेरा जो है अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर इन लॉ नहीं है, बहुत साल हो गए हैं उनकी डेथ को, लेकिन मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है हफ्सा, जो अपने बेटे को शुरू से अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ती है, और वो इतनी खुश है। वो कहती है कि मैंने उसे बहुत दफ़ा कहा डे केयर का सोच लो या अपनी अम्मी के पास छोड़ो, वो कहती है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा अपनी दादी के पास सेटल्ड रहते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, दादी स्टे एट होम, दैट्स आल्सो। मुझे एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फराह आपको बहुत सारी और मजेदार रेसिपीज बताने वाली है, और उम्मे राहील बहुत सारे हमारे सवाल। हम ना इस वक्त भी बॉइलिंग विद क्वेश्चंस जो हम लोग ब्रेक में भी यहाँ इतना माशाल्लाह से रौनक हंगामा है। आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे होंगे। जाते जाते गुनाह ड्रामा सीरियल A+ का आपने देखना मिस नहीं करना, जो पीर से जुमेरात आप देख। क्रीमी स्कूप्स। कितना क्रीमी है ये, ना बाबा मेरा फिगर खराब हो जाएगा। इनको कहना ये था पुप्पो इतने से क्या होगा, मगर हम हैं इतने क्रीमी के मुंह से पिसला। पुप्पो इससे खराब क्या होगा? वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स है इतना क्रीमी कि जुबान से सच I mean, सब फिसल जाए। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम से जीत लो पेरिस के 2 रिटर्न टिकट्स और हर घंटे 1 हैंड ब्लेंडर। मजीद तफसीलात के लिए पैक के पीछे देखें या फेसबुक पेज विजिट करें। खूबसूरती गोरा रंग गोरापन चाहिए तो फेस फ्रेश गोल्ड प्लस लगाइए। फेस फ्रेश गोल्ड प्लस ब्यूटी क्रीम। फेस फ्रेश। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की अपनी कहानी, अपना किस्सा है, और हर कहानी किस्से में हमारा भी कुछ हिस्सा है। मीठा मीठा प्यारा प्यारा हेल्दी हेल्दी हंसने वाला
नया पुराना किस्सा है, पर इस पे अपना हिस्सा है, हिस्सा है। 150 साल से दुनिया भर में अपनी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स का भरोसा लिए नेस्ले है आपकी हर कहानी का हिस्सा। नेस्ले, साथ भरोसे का। एक नेस्फ्रूटा। ये वाला ट्राई करें बॉस। आपको टोपी है पहनानी पर कैसे पहनाऊं, आम झूम के दिखाऊं, उसके कतरे बहाऊं, नेस्फ्रूटा पीने वालों को मैं कैसे बहकाऊं। क्यों है अंकल आप इतने मजबूर, बेहतरीन नए टेस्ट से हमें नहीं रहना दूर। इन झूठी अदाओं से आगे बढ़ो, नेस्ले नेस्फ्रूटा पियो, कुछ नया करो। नेस्फ्रूटा पियो। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की अपनी कहानी, अपना किस्सा है, और हर कहानी किस्से में हमारा भी कुछ हिस्सा है। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, हेल्दी हेल्दी हंसने वाला, नया पुराना किस्सा है, पर इस पे अपना हिस्सा है, हिस्सा है। 150 साल से दुनिया भर में अपनी बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स का भरोसा लिए नेस्ले है आपकी हर कहानी का हिस्सा। नेस्ले, साथ भरोसे का। जब खुशियां और गम बांट सकते हैं तो काम क्यों नहीं। यही तो है नेशनल की नई सोच के नए जायके। सलीम, फिर लगा लिया ना दाग। कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये लो एक्स्ट्रा बोनस। इतना एक्स्ट्रा? खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे, मैक्स लॉन्ग बॉन्ड मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ तू मेरा हीरो। नई सुबह, देख पड़ा नई सुबह, एक नई सुबह। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ खो सा जाता हूँ। छुरी कितनी खूबसूरत है। किसी लड़के ने यूनिवर्सिटी में गिफ्ट की होगी। नहीं, खालिद भाई ने दी है। जब एक शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर अकेला छोड़कर बाहर आ जाए तो इसका क्या मतलब। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपकी नीयत चंदा को लेके ठीक नहीं है। मैं साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, जहाँ चंदा वहाँ खालिद। चंदा सिर्फ उम्र की है। वेलकम बैक। हम आज एंजॉय कर रहे हैं अपनी बहुत सी प्यारी मदर्स के साथ, जो स्कैरी अम्मी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन नन ऑफ देम इज स्कैरी। मजे की बात यह है कि कोई ना डरा हुआ है ना हमें लग रहा है। सिर्फ आज फरा जो है, लुक एट फरा के उनके इर्द गिर्द हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों ने कैसे एक घेरा डाला हुआ है। बहुत फरमाइशें हो रही हैं। अच्छा, क्या मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इनको लग रहा है ये कोई दुकान लगी हुई है, यहाँ से चीजें खरीदी जा सकती है। अच्छा, तो फरा बना क्या रही हैं? अच्छा, पैनकेक बना रही हूँ। ओके। जो सब्जियों का पैनकेक है, और उसमें मैंने सब्जी भी शामिल की है, और थोड़े से मैंने बादाम और अखरोट शामिल किए हुए हैं, और ये मैंने बैटर तैयार किया है। मैं बना के आपको बताऊंगी। इसमें मैंने अंडे की जर्दी का ज्यादा इस्तेमाल किया है। फुल ऑफ प्रोटीन अंडे की जर्दी मैंने 3 इसके अंदर शामिल की है, और 1 फुल अंडा मैंने शामिल किया है। मैदा तकरीबन ½ कप, और उसमें मैंने शामिल किया हुआ है थोड़ा सा चीनी शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। अगर आप लोग सुन रही हैं तो मुझे एक माइक देना यार। अशफाक, एक हैंडी माइक दे। अच्छा, तो ये तो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है, और सब्जियां जैसे मैंने अभी पेस्ट बना के रखा था, आलू भी मैंने इसमें। अच्छा, चूंकि आवाज हमारी नहीं ना जा रही है ऐसे अगर हम बोल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर आइडिया कि अब हम जब बोल रहे हैं तो हम सब लोग इसे सुन सक रहे हैं, है ना। मेरी आवाज आप सबको आ रही है ना। सो फरा, अब आप बताओ कि इसमें आपने क्या क्या कुछ डाला है। अच्छा, ये पैनकेक में तैयार इसमें बेटे इधर आओ। 3 अदद मैंने अंडे लिए थे। अंडे की मैंने जर्दी, जैसा कि मैंने एक वाइट था उसकी मैंने आइसक्रीम में शामिल कर दिया।
तो अंडे की जो जर्दी थी मैंने सोचा कि इसका मैं पैनकेक बना लेती हूँ। 3 अदद अंडे लिए और एक मैंने फुल अंडा लिया उसमें, ठीक है। उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया। बीट करने के बाद तकरीबन मैंने 50 ग्राम्स या हाफ कप मैदा शामिल किया, मैदा शामिल कर दिया। और जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था सब्जियों का, आइसक्रीम में इस्तेमाल किया था, इसका 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें बैटर में शामिल कर दिया। और साथ ही साथ आलू को बॉईल करके एक अदद दरमियाने साइज का उसको मैश करके वो इसके अंदर शामिल कर दिया। और साथ में नट्स का जो मैंने पाउडर बनाया था 1 टेबल स्पून वो शामिल किया है। आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी मेरे पास ये है, अब मैंने इसको घर में इसको पीस लिया अभी, वो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के शामिल किया इसमें। वनीला एसेंस और 1 टीस्पून शहद, सारी एनर्जेटिक चीजें जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अलग अलग चीजें नहीं खा सकते वो सारी की सारी चीजें मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छा सा बीट करके बारीक बारीक से मैं इसमें पैनकेक बना के फिर मैं आपको देती हूँ। बहुत बारीक से, क्योंकि मोटे मोटे से बनते तो बच्चे वो खाते नहीं है। बिल्कुल बारीक रोटी चपाती की तरह होगी तो बच्चों को मीठा और उसमें थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है, बहुत अच्छा सा मिला जुला सा टेस्ट आएगा तो उनको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और क्या न्यूट्रिशियस चीजें फरा बता रही हैं। लेकिन ये क्या नेचर है कि देखो सारी लड़कियां यहाँ जमा है, लड़के लिफ्ट नहीं करा रहे, दे लीस्ट बॉदर्ड के क्या पक रहा है क्या बन रहा है, इट्स ऑल गर्ल्स है ना। तो आपने घरों में मतलब ये कहा हुआ है कि आपने किचन में नहीं जाना हैदर? हाँ हैदर, अम्मा ने कभी कहा है बेटे दिस नॉट योर जॉब, ऑल यू हैव टू डू इज स्टडी, पढ़ो, किचन में नहीं जाना? नहीं, ये इतने मजे के ऑमलेट और सैंडविचेस बनाता है कि इसको अक्सर रोकना पड़ता है, बेटा खुदा के लिए छोड़ दो, जाओ कुछ पढ़ भी लो। इसको मौका दे अल्लाह के ये कुछ। What about you? You also cook? आप करती हो, खाना बनाती हो? वेरी गुड। क्या बनाती हैं? I can make desserts and food. Desserts and food. आप क्या बनाती हैं जी? No. I make cupcakes and cookies. Very good. आप क्या कुकिंग करती हैं? Breakfast. Breakfast? French toast omelette. French toast omelets. आप क्या बनाती हैं? I had my mom make brownies. She helped her make brownies. Wow. आप क्या बनाती हैं? What can you cook? क्या पका सकती हैं आप? चाय बनानी आती है? अंडा बॉईल करना आता है? शुगर चाहिए। ये मैं कोई चीज बनाती हूँ तो मुझे उसमें हेल्प कर देती हैं, मिक्सिंग वगैरह कर लेती हैं, वैसे चूल्हे के पास नहीं मैं जाने देती। अच्छा वो क्या? बाबा हैप्पी फेस ऑमलेट ऑन संडे। वेरी गुड। फरा ने ऑमलेट ये बना लिया पैनकेक और मेरा ख्याल है थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को चखाएंगे, बच्चों को वोट लेंगे कि क्या बनेगा। अच्छा आप लोगों के मजीद क्वेश्चन, क्योंकि मेरा हीन जो है वो हमारे साथ है। सो एक सवाल जो ब्रेक में सब वो कर रहे थे वो था कि बाल, है ना? मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज में। बाल गिरते हैं जब चाइल्ड बर्थ इतने ज्यादा हेयर लॉस हुआ है कि मुझे लगता है मेरे आधे बाल रह गए, मगर आपके खूबसूरत बाल वो लेकिन इन कंपैरिजन टू बिफोर बहुत कम रह गए। तो अब हेयर लॉस नहीं हो रहा, लेकिन आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं हेयर ग्रोथ? इवन बच्चों के बालों के लिए भी, जैसे मेरी बेटी के बहुत हल्के बाल हैं और बीच में एक दफा उसको एक कोई दाना निकला सर में। मेरे भी बाल हल्के थे, मेरी बेटी कहते नहीं। अच्छा जी, जो जितने भी मसाइल हैं, मतलब बालों का जो भी मसला है, आपने डिफरेंट ऑयल्स देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन एक बड़ा अच्छा ऑयल बनता है अगर आप इसको बना लें तो हेयर फॉल आपका कंट्रोल हो जाता है और फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा वो छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं और खुद भी लगा सकते हैं। आपने सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल तकरीबन 1 पाव के करीब सरसों का तेल ले लीजिए। उसमें एक मीडियम साइज का आलू जो है वो आलू छिलके के साथ, एक चुकंदर वो मीडियम साइज का वो पूरा साबुत छिलके के साथ, 1 अदद प्याज मीडियम साइज की जो रेड कलर की होती है, शिमला मिर्च और अदरक का बहुत ऐसा अमेजिंग ऑयल बनता है और उसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। ये तमाम चीज़ें बारीक बारीक काट के आपने तेल में डालनी है, उसको पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है। आप फिर से रिपीट करती हैं? आलू, प्याज, बीटरूट, बिल्कुल बीटरूट, शिमला मिर्च और जिंजर। ये 5 चीजें थोड़ा सा खा दी, मजे का तेल है। अच्छा इसको इतना पकाएंगे कि तमाम चीजें जल जाएंगी, हल्की आंच पे पकाएंगे, तमाम बिल्कुल कोयला हो जाएगा। आराम से इतना टाइम लगता है कि तमाम सब्जियां जो हैं जल जाती हैं और बिल्कुल काली स्याह हो जाएंगी। तो फिर आपने जब ठंडा हो जाएगा तेल तो उसको छानना है, छान के उसमें जब तेल ठंडा हो गया उसके बाद उसमें रोजमेरी ऑयल आपने डालना है तकरीबन 1 टीस्पून। ये पहले ऑयल फ्राइंग वाला कौन सा था?
मस्टर्ड, सरसों का तेल। हल्की आग पे करना है, हल्की आंच पे रख देंगे लेकिन पैन बड़ा लेंगे ताकि ऊपर ना आए। और जब इस तेल को आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि विद इन अ वीक जो है ना आपका हेयर फॉल रुक जाता है और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, लेकिन एक चीज, कोई ऐसी चीज भी है जो हम छोटे बच्चों को खाने में दे सकते हैं जो थोड़ी उनको बालों को स्ट्रेंथ दे? बच्चों के लिए बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए उनमें नट्स सबसे इम्पोर्टेंट है, अखरोट आपने देना है, वॉलनट बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ, बिल्कुल हेयर ग्रोथ के लिए। उसके अलावा जो है बीन्स बहुत अच्छे हैं, फिश अगर आप दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छी है। तो मेरा 4 मंथ्स का बेबी, उसकी भी बहुत डैंड्रफ नहीं उस अच्छा डैंड्रफ बच्चों की होती है और उसको अभी कुछ भी लगा से ऑयल लगाएं। आपने ऑयल लगाना है, अच्छा सर पे ऑयल लगाते हैं, यही ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों को, जैसे छोटा बच्चा है, सोते वक्त उसके पैरों में तलवों के ऊपर तेल जरूर लगाएं, बादाम का या जैतून का। और जो बेली बटन है उस पर तेल लाजमी डालें। समर्स में भी लाजमी, तो उसकी कभी आईसाइट वीक नहीं होगी, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और उसका हेयर फॉल नहीं होगा। अच्छा, जो खवातीन बैठी हुई है, चूंकि आप लोगों ने पूछा है, बताना जरूरी है, पीआरपी जरूर करवाएं। हाँ बिल्कुल, पीआरपी जितना इफेक्टिव पीआरपी है हेयर लॉस और खूबसूरत बालों के लिए, उतनी कोई खाने वाली चीज कोई मेडिसिन आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नो साइड इफेक्ट। सो वेरी सेफ। आपका अपना ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके लगा रहे हैं तो वो बेस्ट है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, और कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, क्योंकि मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। सो खवातीन और हजरात, हम आज एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ मदरहुड, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे वो इश्यूज जो कि आपके हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। किचन में हमारे टेस्टिंग इस वक्त जारी है फराह के साथ, और बच्चियां जो है वो खा रही हैं, मुझे दीजिएगा, पैनकेक्स खा रही हैं। लेट्स गेट द फीडबैक कि कैसा है, कैसा बना भाई, कैसा है? So good. It's so good. अच्छा, कैसा है? How is it? It's amazing. Very good. आप चख के बताओ कैसा है? You taste it as well. ठीक है, तो फराह, वाह भाई वाह, बस बच्चों की पसंद बड़े तो बड़े बच्चे भी आपके फैन हो गए हैं। बहुत अच्छा है। रियली? अम्मा जो घर में बनाती है उससे अच्छा है ना भाई? सारी, हाँ बहुत इफेक्टिव, वेरी गुड। यू लाइक मैं कुकिंग कर रही है ना, ये तो मेरे साथ। अच्छा, सबको डांट रही है कि सब खत्म कर दो कि हम क्या बनाएंगे, आप सब जाओ। बिल्कुल सही। सो अमेजिंग कि बच्चे जो है वो आपके सामने यहाँ पे बनी हुई चीजों को खा भी रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं। और फराह ने इसमें अंडा भी डाला है, मैदा भी डाला है, नट्स भी डाले हैं, वेजिटेबल्स भी है, पालक भी डाली है, पालक भी है, गाजर भी आलू भी है, गाजर भी है, सारी चीजें डाली है, सारा कुछ डाला हुआ है। सो फराह कमाल है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। शावदीद, आज हम मिल रहे हैं मम्मी से और उनके साथ उनके बच्चों से। ये सब वो प्यारी माएँ हैं जो सुबह सुबह अपने बच्चों को उठा के तैयार करवा के यहाँ पे लेकर आए, और बहुत सारे इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से एक सवाल सलमा आपका था, बड़ा सहर क्या था? वो ये था कि मैं हर्बलिस्ट से जाना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा ये एक कॉमन इशू है, अंडर आइज एक तो डार्क भी हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स, और उसके अलावा डीप हो जाती हैं। तो वो उसका क्या करें? चलो डार्कनेस को हम कंसील कर लेते हैं विद मेकअप, मगर वो जो डेप्थ होती है वो कैसे हो? लाइक फिलर्स लगवाए बगैर? नहीं, फिलर्स तो लगवाने पड़ेंगे, फिलर्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा भी एक सवाल है कि अब जैसे वर्किंग मदर्स हैं, नहीं टाइम मिलता उस तरह से खाने पीने का, अक्सर बहुत लेथार्जिक फील करना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में आप ऐड करें जिससे आप थोड़ा फ्रेश भी फील करें? हैंडफुल ऑफ नट्स, मुट्ठी भर नट्स। अच्छा, एक चीज और ऐड करूंगी, नट्स के साथ मोरिंगा पाउडर खाना शुरू कर दें। मोरिंगा पाउडर? मोरिंगा बहुत अच्छा। इज इट गुड फॉर स्किन एंड हेयर? ये रोज लेती है, इसलिए शी वांट्स टू हैव 6 बेबीज। 6 बेबीज पैदा करने हैं, मोरिंगा और नट्स आपको चाहिए अपनी डाइट में। और वो स्किन और हेयर दोनों के लिए अच्छा है। अच्छा, मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर को किस तरह? I just do very simple things. ये सारा कुछ आपने, I can't do the smoothies and मोरिंगा स्वाहाजना। अच्छा, उन्होंने जो अंडर आई डीपनिंग के बारे में, अंडर आई अंडर आई के लिए जो सबसे जो इफेक्टिव चीज़ है वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी आप किसी भी सोर्स में ले लें, नहीं तो ऑरेंज जूस भी लगा सकते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड भी मिल जाता है, उसको आपने डायरेक्ट रात को सोते वक्त लगाना है। दूसरा जो है, एक मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, ये इस तरह से बिल्कुल जो इस तरह से, इसको आपने यहाँ से बिल्कुल इधर बीच में से इसको प्रेस करना है, या आखिरी फिंगर को इधर लगाया थंब के,
एंड देन उसके बाद यूं प्रेस किया। ओके, लाइक दिस। थंब के कॉर्नर बिल्कुल एंड पे लगा के इस तरह से आपने यहाँ से प्रेस करना है। ठीक है। इससे क्या होगा? ये ओवरऑल ग्लोइंग और स्मूथ और इवन टोन के लिए है। जबरदस्त। और उसके अलावा जो है आपने का डेप्थ के लिए उसके लिए भी है आपका सिंपल जैसे विटामिन सी लगाया है और साथ में आपने क्या करना है इस तरह से आपने रब करके ठीक है। हीट आपके रब करना है और देनी हूँ। अच्छा। हीट देनी है। अच्छा। वो बहुत तेजी से अगर आप टाइम निकाल लेते हैं इन चीजों का तो ये बहुत तेजी से नेचुरली हील हो जाता है, मतलब भर जाता है। जबरदस्त। तो ये इजीली। और ये जो करना है इसको कितनी देर के लिए ये पूरे दिन में आपने हार्डली 20 मिनट्स करना है। एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे फरा ने जेली भी बना ली है भाई। फरा, रेसिपीज जो है मदर्स के लिए एक दफा जरा रिपीट कर दो। मुझे कहा गया था कि इन्होंने पैनकेक का आई थिंक कहा था कि किसी ने पैनकेक का कहा था कि आप रेसिपी बता दें, तो बहुत सिंपल है। पैनकेक मैं दोबारा से बता देती हूँ। अंडे की मैंने जर्दी ले ली थी 3, जो एग वाइट से जो आइसक्रीम मैंने बनाई थी तो उसको हमने ज़ाया नहीं करना, उसी से मैंने पैनकेक बना लिया जर्दियों से। तो 3 मैंने जर्दियाँ ले ली, उसमें 1 फुल अंडा ले लिया, ठीक है। उसको मैंने अच्छी तरह से बीच करने के बाद 50 ग्राम्स या छोटा ये कप है मेरे पास, उसका मैंने मैदा ले लिया, उसमें ज़्यादा मैदा नहीं है। और साथ में जो आइसक्रीम में मैंने इस्तेमाल किया था, मैंने प्यूरी बनाई हुई थी, गाजर थे इसके अंदर और आलू मैंने बॉईल करके इसके अंदर शामिल किए हुए थे, इसको मैश कर लिया। साथ में सलाद पत्ता था और इसके अंदर पालक थी, उसको मैंने पेस्ट प्यूरी बनाई हुई थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर ली। और मैंने आइसिंग शुगर तकरीबन 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी का मैंने इस्तेमाल किया था और 1 टेबल स्पून शहद का इस्तेमाल किया था। उसके अंदर वनीला एसेंस जो आपको एक खुशबू फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि अगर वैसे ही आप बच्चों को आप नमक वाला या फिर सब्जियों वाला खिलाएंगे पैनकेक तो वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं खाएंगे। ठीक है। उनका टेस्ट का भी हमने ख्याल रखना है कि वो किस चीज़ को पसंद करते हैं। तो ये मैंने इसको ऐड किया और इसके साथ मैंने अच्छी तरह से इसको बीट करने के बाद बटर के साथ मैंने ये पैनकेक बनाया बहुत बारीक से। आप बहुत ज़्यादा मोटे बनाते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं, बारीक से बनाएंगे तो वो बहुत इजीली खा लेंगे। इसकी यही वजह है कि मैं तीसरा बना रही हूँ, 2 तो खा चुके हैं। तो इसके साथ ही जेली बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। फरा ने बहुत स्लो कुकिंग की, बहुत स्लो कुकिंग की, आहिस्ता आहिस्ता हटा के ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये जेली आप यहाँ पर जो बच्चे चाहते हैं कि हम ऐसे ही खा लें, इसको सेट ही ना होने दे जेली को, तो जेली में मैंने शामिल किया है वही वाली, आप पैकेट वाली जेली लेते हैं, उसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। जहां आप 1 कप शामिल करते हैं तो वहां मैंने आधा कप शामिल किया है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जेली वाला फॉर्म देना है। और वजह ये भी थी कि फ्रूट भी शामिल कर रही है, फ्रूट का अपना पानी होता है, फिर वो ज्यादा मेल्ट ना हो जाए या फिर सेट होने में इसको टाइम लग जाए। वो आधा डाला है मैंने, आधा पानी डाला है। और उसके बाद मैंने फ्रूट, जो बच्चों की पसंद के फ्रूट थे वो भी डाल सकते हैं, फ्रूट की प्यूरी भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने सेट होने के लिए रख दें, फिर बच्चों को आप दे दें। जिस भी शेप में मोल्ड मिलते हैं आपके पास, कंटेनर मिलते हैं, आइस क्यूब की बहुत ट्रे मिलती है बहुत सारी वैरायटी में, जिस शेप में बच्चे को देना चाहते हैं आप वो दे दें और बच्चे एंजॉय करेंगे, खाते रहेंगे। क्या बात, फरा जिंदाबाद। अब क्या बना रही हो? ये भी कुछ सामने रखा है। हाँ। ये सामने है। पीनट बटर तो मिलता है मार्केट में, बहुत इजीली मिलता है, लेकिन तमाम जो नट्स बटर है वो बहुत कम मिलता है। और मिलता भी है तो आप परेशान होते हैं कि वो ओरिजिनल है नहीं है, तो आप घर में इसको बना लें। आप बटर ले लें, बाजार से बटर ले लें, या घर में आप जो मक्खन निकालते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद जो मैंने ये देखिए, कोई चीज मैंने जाया नहीं की। एक फर्स्ट रेसिपी के लिए जो चीजें बनाई वो सारी रेसिपी के मैं इसमें लेके चल रही हूँ कि कोई चीज आपकी जाया ना हो। उसमें जितने भी नट्स आपके पास, जितने भी ड्राई फ्रूट है, आप उसको पाउडर बना लें। इसमें आप खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सारे ड्राई थे। उसको पाउडर बनाने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया। एक मैंने इसको बीट करके, मैंने फॉर्क की मदद से अच्छी तरह से इसको बीट किया। बीट करते जाए, इसको मैश करना है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है इसको। मिक्सिंग करने के बाद आप इसको फ्रीजर में रख दें, इसको बाहर रखें, ये खराब नहीं होगा। और अपनी ब्रेड पे लगा के बच्चों को दें। वैसे ही 1 टेबल स्पून खिला दें, आइसक्रीम में डाल के दें, जेली में डाल के दें बच्चों को। अब अंडे के ऊपर आप लगा के दें, जो जिस तरह से आप देना चाहते हैं। तो एक हेल्दी बटर जो है अपने हाथों का बना हुआ अपने बच्चों के लिए आप तैयार कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो फरा ने इतना सारा कुछ। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस अगर जो रह गए हों। अच्छा, एक और क्वेश्चन जी, क्या पूछना चाह रही हैं? बच्चों के पाँव में स्वेटिंग अगर होती है, जैसे मेरे बेटे के पाँव में स्वेटिंग होती है, ये सॉक्स उतार देते हैं, जूते भी उतार देते हैं, ये क्या रीजन है? बॉयज को ज्यादा होती है, इसको बहुत स्वेटिंग होती है, अभी भी इसने अपनी सॉक्स उतार दी। ठीक है, सो क्या हल है इसका उमेराहीन? देखिए, अगर स्वेटिंग हो रही है, एक्स्ट्रा हो रही है, तो बहुत ही आसान सा हल है कि अंगूर के पत्ते मिल जाते हैं,
अंगूर के पत्ते कहीं भी मिल जाएंगे, उसको ड्राई करके पाउडर बना लें, थोड़ा सा उसमें टैल्कम पाउडर मिला लें, वो आप लगाना शुरू करें तो आपको एक्स्ट्रा जो सेटनिंग हो रही है वो आना खत्म हो जाएगी। वो बड़े बच्चे जहाँ जहाँ पे भी आ रही है बॉडी में, बेटे को सर में होती है वो तो अगर सर में अगर हो रही है तो फिर आपका जो मुल्तानी मिट्टी है वो लगा के जैसे ड्राई वॉश होता है उसकी तरह से आपने लगा के मसाज करना है 4 मंथ्स लगा के उसको वॉश करना है। लेकिन 4 मंथ्स के बच्चों का भी कुछ भी ना करें, वो बच्चा ऐसे तो चेंज होगी सब चीज़ें, तो 4 मंथ्स का बेबी है तो उसको थोड़ा टाइम दे दें। जी क्या पूछना चाह रही हैं? मेरा बेटा है छोटा, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जैसे ही वेदर चेंज होता है ना उसको बहुत इचिंग स्टार्ट हो जाती है और बस उसका हाल ख़राब हो जाता है। एज 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। देखिए एक तो उसको सूदिंग लोशन लगाना है। लोशन मैं उसको लगाती हूँ बिकॉज मैं उसको एक दफ़ा एक डॉक्टर के पास लेके गई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि इसकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहनी बिल्कुल रहनी चाहिए। तो मुझे तो उसमें सबसे बेस्ट जो है ना वो कोकोनट ऑयल लगा था। लेकिन कोकोनट से भी अच्छा आर्गन ऑयल आप लगाएं, आर्गन ऑयल लगाएं, वो बेस्ट है। और दूसरा जो जिन बच्चों को एलर्जीज होती हैं, इचिंग होती है, छोटे बच्चे अगर हैं तो राई दाना जो होता है मट्टी की प्याली में उसके कमरे में रख दें। अच्छा, राई दाना मट्टी की प्याली में रखें, थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे जैसे राई दाना फूटेगा उसकी एलर्जी ये टोटका है। वाह, तो ये तो आप भी हैदर के लिए ट्राई करके देखिए, राई दाना मट्टी के प्याले में डाल के कमरे में रख दें, बिकॉज उनके इट विल। अच्छा, अब ना चूंकि सब मदर्स ने बहुत खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए हैं बच्चों के साथ, सो स्टार्टिंग विद यू आयशा, मैं चाहूंगी कि हम सब देख सकें कि ये फैशन जो आपने एक क्या कहते हैं फैशन शेयरिंग की है, मैचिंग वाली अम्मी, वाह जी वाह। सो शारान, सो ये एक खूबसूरत सा, और इसके साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारी एस्ट्रोलॉजर सामिया खान में ज्वाइन करेंगी और डेफिनेटली सारी माएँ अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रही होंगी आज, और आप लोग भी जिन्होंने सवाल भेजे हुए हैं, स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान में ही रहूंगी या बाहर जाने के हैं चांसेस? नहीं, आपका अभी नहीं, 2020 में इंशाल्लाह जो है ना वो किस्मत सही ट्रैक पे आएगी, फाइनेंशियली भी, और वहाँ पे आपकी हिजरत भी फिर बनती है। लेकिन अभी आप फिलहाल हमारे पास नहीं हैं। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट है हिरा वकार। हिरा, क्या सवाल? जी हिरा, क्या पूछना चाह रही है? माइक पास है। यार कैसे होगा बच्चों और हस्बैंड के लिहाज से? बच्चों और हस्बैंड के लिहाज से हिरा, पहले मुझे एक बात बताएं, गुस्सा आता है ज़्यादा? अब बहुत ज़्यादा आता है, पैनिक हो जाती हूँ बच्चों के साथ। नहीं, इसको तो कंट्रोल करना है वरना सर का दर्द, ब्लड प्रेशर हाई, ये चीज़ें तंग करेंगी फिर। सर का दर्द तो रहता है अक्सर, और इसकी वजह से चाय भी बहुत ज़्यादा पीती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। हाँ नहीं, इसको बस सिर्फ आप कोशिश करो कि दुर्रे नजव या जो है ओपल का स्टोन पहन लो, क्योंकि मुझे तो आपकी अपनी फिक्र पड़ी है। मियाँ को देख को तो नहीं सर दर्द होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत लविंग है, बस बच्चों के साथ हो जाता है। फर्क बात नहीं मानती, उस वक्त इनकी बर्दाश्त जो है ना वो नजर आ रही है कि 2 तरह के मियाँ होते हैं, एक जिनको देख के सर दर्द शुरू हो जाता है, एक जिनको देख के खत्म हो जाता है। नहीं, उनको देख के खत्म हो जाता है। ओके, तो जो है लव स्टार्स अच्छे हैं माशाल्लाह, और ये शुक्र है कि पॉजिटिव हैं आप, लेकिन वो जो आपका एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना वो ज़रा सख्त हो जाता है। हाँ, होता है। उसको थोड़ा सा अपने लिए, अपने से मोहब्बत के लिए ज़रा सा कंट्रोल कर। तो फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ का आगे काम सेटलमेंट की तरफ जाएगा, बुढ़ापा सिक्योर है, आपको भी बेटा बेटी दोनों नेमतें अल्लाह ने देनी है, अभी तक दी है कि दोनों है? हाँ, दोनों होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह आपका भी डिज़ायर वाला हाउस बहुत अच्छा है। हाँ, आपको भी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपने अपनी हेल्थ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजान डार। जी, वो बच्चे का सवाल है, और ये मुझे अच्छा लगा कि बच्चों के बारे में जान। मेरा बेटा ना इंग्लैंड मैं चाहती हूँ उसको भेजूँ इस चीज़ पे। अच्छा, तो उसके बारे में प्लीज़ मुझे बताएं कि उसके लिए अच्छा है भेजना या नहीं? नहीं जी, इंशाल्लाह वो जाएगा भी, हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने का मौका भी उसको मिलेगा, और वो आपका गोल अचीव भी करेगा। एम्बिशियस बच्चा है, ख्वाब भी ऊंचे देखता है, और अल्लाह ने पूरे भी करने हैं इंशाल्लाह। वेरी गुड। समीना जी। अच्छा, मुझे अपने करियर के बारे में जानना है और अपनी औलाद के बारे में। समीना जी, समीना जी मुझे ये बताएं कि आपका तो बिजनेस हाउस अच्छा है, तो कोई बिस्मिल्लाह की है अभी तक? नहीं, मुझे लगता है मैं बिजनेस टाइप नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप कर पाएंगी,
यही अपने अंदर से खौफ निकालना है, क्योंकि आपका किस्मत साथ देगी उसमें। और आप कभी छोटी मोटी चीज़ से बिस्मिल्लाह करें। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस ना दें। आप खाना अच्छा बनाती हैं? I don't think so. नहीं, I'm a designer, तो I can design good. अच्छा, तो जो भी अगर फूड आइटम में भी कोई ऐसी को फूड चेन कोई ऐसा काम मिले, उसमें भी आप अच्छी जा सकती हैं। लेकिन बिजनेस हाउस आपका अच्छा है, तो उसको जो है आप अवेल करें। आप बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि आप काम नहीं कर सकती हैं। अब्दुल हादी के बारे में कौन? हाँ, अपने औलाद के लिए will I have more kids? क्या क्या सवाल किया? आयशा ने इंस्पायर कर ज़्यादा दिया। चाहिए नहीं है, but I'm just asking. नहीं, वैसे तो आपका माशाल्लाह यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा नजर, कोई हर्डल तो नजर नहीं आ रही है हमें आपके। I know there is no hurdle, but I have one daughter and I don't want more. अभी मैं आपके हाथ में देखते हैं कि अगली औलाद की कब इंडिकेशन है। यहाँ पे तो अब्दुल कोई इस वक्त 2017 के बाद से कोई रुकावट नहीं ठीक नजर है। आ रही। अब्दुल हादी का किसने आपने? अच्छा, आप अपना अच्छा, मैं बाहर जाने का कुछ सीन है? हम हादी पे मैं आई थी जी, वो हादी का हो गया। अच्छा, मेरा नाम हमदा है और मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती अच्छा हूँ। हमदा, आपने जो कि डाटा नहीं दिया हमदा हुआ, ने नहीं दिया। हाँ, तो हाँ। अब इसमें ना वो वाइंड अप के बाद आपको गाइड कर देती हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच। और खास तौर पे फरीदा जी आप आइएगा, आइए ना, आइए आइए आइए, अपना पर्स लेकर आइए, इसलिए कि माशाल्लाह पर्स भी मैचिंग है। आइए ना, आप भी साथ आइए। तो ये माँ बेटी वैसे तो सभी बहुत प्यारे माशाल्लाह से, मगर मुझे ये इतना अच्छा लगा कि आप अपनी माँ को साथ लेकर आए। एंड द वे दोनों माँ बेटी माशाल्लाह, पर्स दिखाएगा, दोनों माँ बेटी ने माशाल्लाह पर्स से लेकर बालों तक, कपड़ों से लेकर अंदाज तक। एंड आंटी माशाल्लाह इतनी, जिसे कहना चाहिए ना, इंस्पिरेशनल है कि मैंने देखा थ्रू आउट। हमारी अम्मा कह रही होती है इसको चलाना कैसे है, और आंटी उसमें वॉइस नोट कर करके भेज रही हैं और टाइपिंग कर रही हैं मैसेजेस। तो वेरी आंटी, क्या बात है आपकी, आप तो इंस्पिरेशनल है बहुत सारे लोगों के लिए। और आंटी ने हील वाला माशाल्लाह जूता पहना हुआ है, और कितना दिखाइएगा ना आप आगे करके। और अगर हम अपनी अम्मा के लिए हील वाला जूता ले तो वो कहती है लो तुम इसलिए लेकर आई हो कि तुम खुद पहनना चाहती हो। लेकिन यू आर लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह। आप दोनों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों का आना। एंड आई विश के आइंदा हम भी अपने लिए जोड़ा लें तो अपनी अम्मा के लिए भी इसी तरह से जोड़ा लें। और मैंने तो आज तय कर लिया कि मैं अब जो जोड़ा लिया करूंगी वो आपको इंस्पिरेशन रखते हुए अपनी अम्मा के लिए भी वैसा ही बनाया करूंगी। थैंक यू, वंडरफुल टू हैव यू। अच्छा जी,